एक अकेला सहाबी बहादुर था कि बादशाह को सोचने पर मजबूर कर दे। आखिर तक जरूर सुनिए। आपको मालूम होगा ये बहुत बड़ा बादशाह गुजरा, रुस्तम। कौन नाम सुना होगा आपने? रुस्तम बहुत बड़ा बादशाह। उसने 82,000 की फौज तैयार किया, 82,000 की फौज तैयार किया मुसलमानों पर हमला करने के लिए। यहां से मुसलमानों की फौज तैयार हुई 8,000। कितने? 8,000। वहां कितने? 82,000। यहाँ कितने? 8,000। लेकिन रुस्तम ने क्या कहा मालूम? रुस्तम बहुत बड़ा बादशाह, नाम सुना होगा आपने। रुस्तम ने क्या कहा? लड़ाई बाद में होगी, पहले तुम्हारा एक आदमी भेजो, हम कुछ बात करना चाहते हैं। तुम्हारा एक आदमी भेजो, हम कुछ बात करना चाहते हैं। वो जमाना, वो जो मुसलमानों का लश्कर था ना, कितने थे मुसलमानों का लश्कर? 8,000। उसके अमीर थे हजरत साद रदी अल्लाह ताला, हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अमीर थे। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने कहा, वो रुस्तम हम में से कोई आदमी को बुला रहा है और उसको सवाल जवाब करना है। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने 8,000 में देखा मैं किसको भेजूं, क्योंकि बहुत बड़े बादशाह के पास जाना है, रुस्तम के पास जाना है। जगह का नाम कादसिया, बोलो जगह का नाम कादसिया, वहां जाना है और बहुत तैयारी करके जाना। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने 8,000 आदमी में देखा एक बिल्कुल दुबले पतले, कपड़े भी फटे हुए, जिनका नाम है रिबई बिन आमिर। क्या नाम है? रिबई उल्लाह। साद बिन अबी वक्कास ने कहा, रिबई इधर आओ, कपड़े भी फटे हुए, दुबले पतले। कहा तुम्हारा घोड़ा क्या है? मेरा घोड़ा वहां रखा हुआ है। कहा लेकर आओ, अपना घोड़ा लेकर आओ। अब घोड़ा लाया तो वो भी ऐसा ही दुबला पतला घोड़ा। कहा तुम्हारी तलवार कहाँ है? और वहां रखी है। अब तलवार लेकर आए तो उसके ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ है, यानी वो चिथड़े लपेटे हुए तलवार। कहो जाओ कादसिया जाओ, और रुस्तम जो बादशाह है उसको कुछ सवाल पूछने, जाके सवाल के जवाब दे दो। चले। कौन? रिबी, दुबला पतला घोड़ा, खुद भी दुबले पतले, हाथ में तलवार जिसपे कपड़े के चिथड़े। गए। जब गए तो उसको पता चला रुस्तम को कि कोई मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदा आ रहा है। उसको पता चला, बस जैसे उसको पता चला उसने कहा मेरे सोने का तख्त लाओ, मैं तख्त पर बैठूंगा ताकि सामने वाले को पता चले कि मैं लकड़े के तख्ते पर या लोहे के तख्ते पर नहीं बैठता हूं, मैं किसके तख्ते पर बैठता हूं? सोने का। और कहा कारपेट बिछाओ। अब कारपेट, उसके जमाने में कारपेट कैसे थी? जिसपे सोना चांदी के तार लगे होते थे। हमारे यहाँ धागे लगते हैं ना, वहां सोना चांदी के तार, वो पूरे कारपेट लगाए गए, कुमकुमे लगाए गए, लाइटें लगाई गई, उजाला किया गया। और रुस्तम को ऐसा कोई बहुत बड़ा रौबदार आदमी आएगा। आए कौन? रिबई। कौन है? हजरत रिबई। तो रुस्तम ने देखा, कौन? कहा गया मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदा। कहा तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है? कहा मैं ही हूं, जो हूं मैं हूं, ये मेरा घोड़ा, ये मैं, और ये मेरी तलवार। तो कहा कि आओ। तो हजरत रिबई अपना घोड़ा लेके अंदर महल में, क्या लेके, और फिर क्या किया, वो जो कारपेट और जो तकिए थे ना, उसके साथ अपने घोड़े की रस्सी को बांधा, और वो तलवार हाथ में थी ना, वो ठोकते ठोकते जमीन पर गए तो उसके कारपेट फटता गया। वो कारपेट जिस पर सोना चांदी के धागे लगे थे वो फटता फटता जाके सामने आ गए। तो रुस्तम ने देखा ये तो बहुत हिम्मत वाला, भले दुबला पतला मगर बहुत हिम्मत वाला। कहा तुम चाहते क्या? कहा हम क्या चाहते, हम थोड़ी आए, तुमने बुलाया है। चाहते क्या हो मतलब क्या? हम तो आए नहीं है, तुम्हारी तरफ से बुलावा आया तो आए, काम हो तो बताओ, नहीं काम हो तो चले। तो कहा नहीं, तुम्हारा पैगाम क्या है? तुम्हारा पैगाम क्या?
क्या हजरत ने जवाब दिया, हजरत रिबई बिन आमिर, बोलो पूरा नाम हजरत रिबई बिन आमिर, क्या प्यारा जवाब दिया, क्या फरमाया, इब्ताअसनल्लाहु तआला लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। कहा अल्लाह ने हमको चुना है, पहली बात बोलो अल्लाह ने हमको चुना। दूसरी बात, ताकि हम सब बंदों को बताए बंदों की इबादत मत करना, बंदों के पैदा करने वाले की इबादत करना। हम इसीलिए दुनिया में आए, इब्ताअसनल्लाह, अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा है, लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद, ताकि हम ये बताए बंदों की इबादत मत करना बल्कि इला इबादति रब्बिल इबाद, बंदों का जो पैदा करने वाला अल्लाह है उसकी इबादत करना। मालूम है इतना जुमला का, फिर क्या कहा मालूम, हमको ये दुनिया से कोई मतलब नहीं, ये तेरा सोने से जड़ा हुआ तखत ये तेरे को मुबारक हो, ये तेरा कारपेट तेरे को मुबारक हो। अल्लाह ने हमको कह दिया ये सब दुनिया का धोखा है, असल तो जन्नत है और आखिरत है, हम उसी की मेहनत के वास्ते आए। और हजरत रिबई ने पढ़ के बताया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ातरा मिनल ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआमि वल हर्थ, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। हज़रत नबी ने फरमाया मेरे अल्लाह कहते ये सब शहवत की चीजें, चाहे औरतें हो, चाहे औलाद हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे डायमंड हो, चाहे सोना चांदी का ढेर हो, चाहे जानवरों का ढेर हो, चाहे जमीनों के प्लॉट हो, फरमाया ये सब दुनिया है, खत्म होने वाला, आखिर हकीकत में जो है वो तो अल्लाह का घर है। का मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सातिल आखिरा, हम दुनिया की तंगी से निकाल के आखिरत की जन्नत में पहुंचाने आए हैं। मानो जितने वहां रुस्तम के दरबार में थे ना, सबने रुस्तम को कहा मार डालो इसको, कैसी कैसी बातें करता। माँ रुस्तम ने खड़े होकर कहा इसको मारना आसान नहीं, क्योंकि इसकी ज़बान नहीं बोलती है, मेरा तजुर्बा है, इसका दिल का ईमान बोलता है। और रुस्तम ने कहा हमको कोई मुकाबला नहीं करना, जाओ तुम्हारे जो भी सेठ हो उनको कह दो कि हमको कोई लड़ना झगड़ना नहीं, क्योंकि हम लड़े झगड़े उसके साथ जो हाथों से लड़ता हो, पाँव से लड़ता हो, जो दिल का ईमान लेकर आता हो, उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं है। मेरे दोस्तों ये यकीन होता है, करने वाला कौन? अल्लाह। जब अल्लाह पर यकीन होता है ना तो मेरे दोस्तों हमारा काम हो जाता है। भले हमको मुश्किल लगता है लेकिन करने वाला कौन होता है? एक मरतबा हमारे आका, बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम बैठे, आपकी दो बीवियां सामने बैठी हैं, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा। कौन? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी तो माँ, और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी हमारी माँ। आपकी दोनों बीवियां बैठी, अल्लाह के रसूल सासन बैठे, और ऐसा बैठे बैठे कहते जी चाहता है किसी से बात करूं, जी चाहता है किसी से, अल्लाह के सामने दो बीवियां बैठी है, इनका ने जी चाहता है किसी मर्द से बात करूं। तो हजरत आयशा बैठी थी, कहने लगे एक काम करो मेरे अब्बा को बुला के लाते, क्योंकि हजरत आयशा को तो यही कि मेरे अब्बा कौन, हजरत अबू बकर आवे, और मैं नहीं अबू बकर को अभी तकलीफ नहीं देना है। तो हजरत हफ्सा बाजू में बैठी थी, कहने लगी मेरे अब्बा को बुला लो। कौन अब्बा? हजरत उमर। नबी ने कहा उनको भी तकलीफ नहीं देना। फिर हमारे नबी ने फरमाया एक सहाबी को बुलाया और कहा जाओ मेरे उस्मान को बुला के लेकर आओ। किसको बुला कर रहा हो? मेरे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला। अब जैसे हजरत उस्मान आए
चूंकि पर्दे का हुक्म था इसलिए हजरत आयशा भी पर्दे में, हजरत हफ्सा भी पर्दे में, हजरत उस्मान आए। कुर्बान जाओ हमारे नबी पर क्या मोहब्बत थी। कहा मेरे उस्मान, मेरे उस्मान। हमारे नबी खड़े हो गए, मुसाफा किया, मुआनका किया, उसके बाद हजरत उस्मान की पेशानी को चूमा और हमारे नबी बड़े बड़े आंसू से रोने लगे। तो हजरत उस्मान ने कहा आपने मुझे बुलाया और रोना शुरू किया। कहा अभी मुझे पता चला उस्मान, कुछ दुश्मन तुमको मार डालेंगे, एक जमाना आएगा तुम शहीद हो जाओगे, तुम्हारी बीवी की उंगली को भी शहीद कर दिया जाएगा और तुम खलीफा होंगे, तुम्हारे खिलाफत की चादर को छीन लिया जाएगा। उस्मान बहुत मारेंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे उस्मान, तुम हम पे होंगे, सामने दुश्मन गलती पर होगा लेकिन तुम्हें बहुत मारेंगे। कोई और होता तो क्या कहता, आप नबी है ना, आप कुछ मेरे बचने बचाने का इंतजाम करो। हज़रत उस्मान ने ये नहीं कहा कि आप नबी है, बचने बचाने का इंतजाम करो। मेरे नबी मारने वाला मारे, जो फसाद करने वाले फसाद करे, मेरी जान लेने वाले जान लेवे, लेकिन मेरे नबी इतना दुआ करना कि मेरा ईमान सलामत रहे, मैं और मेरा अल्लाह, मैं और मेरा अल्लाह, मेरा ईमान सलामत रहे, मेरा ईमान डगमगा न जाए, मेरे ईमान में कोई कमी नहीं आए। हमारे नबी ने फरमाया उस्मान तुम्हारा ईमान इतना मुकम्मल होगा कि जन्नत में मैं जाऊंगा, उस्मान तुम भी मेरे साथ में जन्नत में जाओगे। मेरे दोस्तों ये सब वाकये मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि एक है कौन, और वो सब देखता है, हमको नजर नहीं आता अल्लाह, लेकिन अल्लाह को हम